हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे प्यारे मित्र। यहाँ देखना है दशमलव वाले गुणा। दशमलव वाले गुणा बताएंगे वो बेहतरीन तरीके से। जो आपसे दशमलव के गुणा नहीं बनते हैं, अगर दशमलव का गुणा 10 से करते हैं, दशमलव का गुणा 20 से करते हैं, दशमलव का गुणा 100 से करते हैं, 1000 से करते हैं, दोनों एक पूर्णांक और एक दशमलव है उससे करते हैं, दोनों दशमलव होते हैं, पूर्णांक पूर्णांक होते हैं, दशमलव दशमलव होते हैं, तो किस तरीके से हम गुणा करेंगे, इस सबके बारे में आज इस क्लास में बात करेंगे। क्लास जाएगी छोटी सी, क्लास लंबी क्लास नहीं होना है, तो मेरे प्यारे मित्र पूरी तरीके से क्लास में रहना है, आखिरी तक रहना है। क्लास में कुछ ना कुछ फायदा आपका हो जाएगा, गुणा आपके दिमाग में भर जाएंगे जी, हमारी गारंटी। हम समझाएंगे और आपको समझ में आएगा। देखेंगे दशमलव वाले गुणा। सबसे पहला बात आता है दशमलव क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो दशमलव वाले गुणा, दशमलव वाले गुणा देखेंगे तो दशमलव होता क्या है। दशमलव होता है एक लगभग वाला मान जिसकी कल्पना की जाती है, दशमलव के बाद लगभग में मान आता है, कभी भी एग्जैक्टली मान कोई ज्ञात नहीं कर पाया। तो यहां से देखेंगे हम, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं दशमलव का। सब पॉइंट लिखना है सबसे पहला, जब कभी भी 10 का भाग देना हो, 100 का भाग देना हो, 100 का गुणा करना हो, 1000 का गुणा करना हो, किसमें करना हो, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जो आपका मन कहे वो आप संख्या इसमें ले सकते हो। दशमलव सबसे पहला और टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा कि जब गुणा करवाते हैं दशमलव में तो 100 का कराएं, 10 का कराएं, 1000 का कराएं, लाख का कराएं, तो कैसे कराते हैं और किस तरीके से इस प्रोसेस में देते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे 1.56 लिख दें, ठीक है, 1.56 लिख दिया, इसमें हमें 10 का गुणा करवाना है। तो जैसे ही आपने देखा 10 का गुणा करवाना है, तो 10 का गुणा किस तरीके से कराएंगे, पहले पूरी गुणा की प्रकार से देखते हैं, फिर इसको बेहतरीन तरीके से ट्रैक से देखते हैं। दद्धाम होता है 60, तो 6 दद्धाम हुए, सॉरी 10 सिंह होता है 60, तो 6 फिर बच गई हाथ की आए 6। इसके बाद देखा 10 चौका होता है 40, 6 होता है 46, हाथ की आगे 4, और यहाँ 40, यहाँ हुआ 10 और 14, तो आप समझ गए कितना हुआ, यहाँ से 1460 हुआ। पर दशमलव गिनना है 1 2, 2 अंक बाद है, तो हमने 2 अंक बाद यहाँ पर इसमें दशमलव चिपका दिया, 2 अंक बाद हमने इसका यहाँ दशमलव लगा दिया। लेकिन आपको एक बात देखनी है कि यहाँ दशमलव लगाएंगे, लेकिन इस जीरो का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो कितना बच गया हमारा, इसका मतलब हुआ 14.60 पैसा। इसके बाद दशमलव आप कितने भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखो, जैसे लिखा है यहाँ से, जैसे यहाँ पर लिखा है आपका दशमलव के बाद कभी भी एक साथ नहीं बोलना है। यहाँ लिखा है 1.46 गुणा 10। यहाँ गुणा में देखा कि जीरो है, जीरो एक जीरो है ना, एक जीरो है, तो एक का ज्यों कहते हैं लिख देना है। यहाँ से दशमलव को एक स्थान घटाना है, कहाँ, दाएं तरफ बढ़ा देना है, तो एक स्थान बढ़ा के लिख दिया हमने 14.6। यही इसका हमारा आंसर है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा देखा 100 का, इसी संख्या में दूसरा कराते हैं 1.46 गुणा 100। तो इसमें कराएंगे, तो अब पहले देखिए हमने कि एक जीरो था, अब आ गए जीरो, तो यहां से देखते हैं बाएं तरफ से दाएं तरफ 2 बार, 2 जीरो, दो संख्या बाद जीरो लगा देते हैं। 2 संख्या बाद जीरो लगाया तो 1 दशमलव था, यहाँ पर 2 संख्या जाओगी तो फिर लग गया दशमलव। अब दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं है, जीरो जीरो लिखोगे, कितनी बार भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना है इसका आंसर, 146। इसी तरीके से करते हैं हम 1.46 में 1000 का गुणा। 1000 में डिजिट होते हैं 3, पूरे डिजिट होते हैं 1000 में 4, पर जीरो कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। यहां से बात को पकड़ेंगे तो 3, यहाँ पर 1 दशमलव को हटाया, यहाँ से एक बार जाएगा 1 2, 1 2 है, तो 1 2 का ज्यों का त्यों रख देंगे, फिर एक जीरो आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हमने इसको देखा, 1460 हो गया। आपने दशमलव वाले गुणा यहाँ से देखे थोड़ी से। अब इसके बाद देखते हैं, पॉइंट पकड़ते हैं। इस पे तो हमने आपको अभी 10-20 का समझाया है साधारण तरीके से। इसके बाद घबराना नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल टिके रहना है जब तक क्लास चलेगी। तो भाई मेरे फायदा तो कुछ होगा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, हम टॉपिक डाल देते हैं कि जब एक पूर्णांक हो और एक दशमलव, जैसे हम पूर्णांकों का गुणांक कराते हैं, पूर्णांक मतलब गिनती के जो बिल्कुल एग्जैक्टली मान होता है उनका गुणा कराते हैं, वैसे ही हम यहाँ दशमलव वाले भी गुणा कराते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से गुणा कराते हैं।
तो सबसे पहले देख देते हैं 1.25। 1.25 से अगर 5 का गुणा कराना है, एक पूर्ण संख्या है, इसमें 5 का गुणा कराना है, तो कैसे कराएंगे? जब यहाँ 5 का गुणा कराएंगे तो सबसे पहले हमारा एक ही काम होना चाहिए कि हम गुणा जिस तरीके से करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करना है। गुणा तो बनते हैं सभी पे। 5 25 होता है, हाथ की आएंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ की आए 1, यहाँ से करेंगे 5 कम 5 और 6, 625 आ गया। लेकिन अब दशमलव का झंगोला है, तो यहाँ से देखा 1 2 है ना संख्या, तो 2 संख्या यहाँ से गिनना है। कहां से? दाएं से बाएं तरफ। एक बात लिखना है, क्या? दाएं से बाएं तरफ, दाएं से बाएं तरफ, बाएं तरफ, दाएं से बाएं तरफ गिनना है, और उसके बाद दशमलव रख देना है। हमने रख दिया। इसी प्रकार एक थी और सवाल लेते हैं हम, अब फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ी और। यहां से देखा हम लेंगे सवाल 6 दशमलव लिखा हमने 25, इसी को लिख देते हैं। और क्या ले लें आप? 15 ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो। बेहतरीन तरीके से स्टेप टू स्टेप आपको आगे बढ़ना। 15 पन होता है 75, हाथ की आएंगी 7, ठीक है। 15 दूनी 30, 37, हाथ की आ गई 3। यहां से देखा वो 15 छिक्का 90 होता है, 90 में 3 जोड़ दिया, हो गया 93, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ से 15 में कोई दशमलव नहीं है, सीधी सीधी शुद्ध संख्या है। पर यहाँ 2 डिजिट के बाद है ना दशमलव, 2 डिजिट तक दशमलव चल रहा है। दाएं तरफ से गिनेंगे 2 बार, हमने गिना और यहाँ इसको चिपका दिया, आंसर आ गया 93.75। दशमलव के बाद एक साथ कभी भी आंसर आपको बोलना नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार चाहे जितनी बड़ी संख्या हो आप गुणा कर सकते हैं दशमलव का। फिर देखते हैं जब दोनों तरफ दशमलव आ जाए, इस तरफ भी दशमलव और इस तरफ, मतलब दाएं पक्ष में भी दशमलव आ जाए और बाएं पक्ष में भी दशमलव आ जाए। जब दोनों पक्षों में दशमलव आ जाए तो किस प्रकार से आप गुणा करोगे? तो इसी के बगल पे देख लेते हैं। यही जब दोनों तरफ दशमलव आ जाए, ऐसे लिखते हैं। जब दोनों तरफ दशमलव आ जाए, जैसे लिखा है 2.5, ठीक है। 1.25 गुणे 1.25 गुणे 0.5 का गुणा कराते हैं, मतलब 98 का गुणा करा दिया। ये 98 लिखिए। यहां से हमने गुणा करवाया तो वही प्रोसेस चल रही है जो यहाँ पर आई, पर आपको देखना है कि कितना होता है। 625 होता है जी, आपको ज्ञात है। पर आपने देखा कि संख्या दशमलव की 2 थी, अब दशमलव की कैसे करें? 2 की 2 ही रहेगी, नहीं। यहाँ देखा 1 और 2 हो गया, 1 और 1 होगा 2, और यहाँ से 1 आई तो हो गई टोटल संख्याएं। तो दाएं तरफ से गिनना है 3 बार, दाएं तरफ से गिना और यहाँ चिपका दिया .0। तो कितना हो गया? 0.625 इसका आंसर। इसी तरीके से तो अपन ने उदाहरण लिया, यहाँ पर कितना लिख देते हैं 6 1 2, ठीक है। 3 भी लिख देते हैं साथ में। यहाँ देखा अपन ने 1.2, ठीक है। 1.2 आपसे 12 का पहाड़ा बनता है, तो पहले दशमलव को भूल जाना है, दशमलव गाए भाड़ में। यहाँ से दशमलव को हम भूल जाते हैं, दशमलव है ही नहीं, ठीक है। दशमलव यहाँ से हमने कर दिया है ही नहीं। अपन ने यहाँ अपनी नजरों में देखना है कि दशमलव है ही नहीं, समझ लो दशमलव है नहीं। 12 का हमें सीधा सीधा गुणा करना है। हमने 12 का किया तो 12 3 होता है 36, 36 का आएगा 6, हाथ की आए 3, 12 दूनी होता है 24, 24 और 3 होता है 27, हाथ की आगे 2, 12 एकम 12, 12 और 2 होता है 1414। यहाँ से हाथ की आई थी आपकी 1, 12 छिंग होता है 72 और 1 73। फिर से एक बार चेक करते हैं। 12 3 होता है 36, हाथ की आई थी 3, 12 दूनी होता है 24, हाथ की आई थी 2, 12 एकम 12 और 2 14, हाथ की आई थी 1, और यहाँ से आपने लिख दिया इसको। पर आपने देखा कि डिजिट कितने बार, अब दशमलव पर फोकस करना है क्योंकि अब आ गया दशमलव का हमारा काम। 1 2 3, यहाँ से एक और, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव चिपकाओ। सब में दशमलव नहीं लगा है मेरे भाई, तो कितना आ गया 7.347 और यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने दशमलव वाले गुणा पूर्ण तरीके से देख ली। तो सभी बंदों को समझ में आ चुकी होंगी चीज। तो मेरे भाई चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के पास से शेयर करो। अब मिलते हैं इसी तरीके से, जब दशमलव वाला भाग हो तो किस तरीके से करते हैं, वो दशमलव वाली भिन्न है। तो मेरे भाई अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब सभी बंदों को जय हिंद जय भारत।